बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 28 नवंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो आज रिटेलर्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बियरिश वीकेंड से, क्योंकि पुट्स काफ़ी ज़्यादा है इनकी और DIs का कम वॉल्यूम है, बट वो भी थोड़े से बियरिश ही लग रहे हैं। परफेक्टली मिक्स्ड लग रहे हैं, मिक्स टू स्लाइटली बुलिश एज FIs का जा रहा है और बिल्कुल ही मिक्स्ड प्रोज लग रहे हैं। तो काफ़ी डेटा आज जम्बल्ड सा आया है वंस अगेन। तो अब देखते हैं नेट पोजीशन में क्या निकल के आ रहा है और क्या छुपी हुई पोजीशंस है जिससे हम इसे फर्दर डिकोड कर सकते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। ये सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब इसमें मिक्स्ड है। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। सो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, रिटेलर्स के 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल हुए हैं, यानी वो नेट नेट बेसिस पे शॉर्ट में आ चुके हैं। DIs अपने शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी 65,000 के करीब। FIs ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं आज फर्दर। FIs के लॉन्ग्स अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड हुए, तो 87,000 के करीब लॉन्ग्स हो गए उनके। और प्रोज ने थोड़ी सी सेलिंग करी है 4,300 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो उनके 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ का डेटा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है गेम, रिटेलर्स कॉल बाय करके गए बट अभी भी कॉल शॉर्ट में है। 82,000 उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी शॉर्ट में है। FIIs ने बाइंग करी है 24,000 कॉन्ट्रैक्ट की नेट नेट बेसिस पे, 2,13,000 टोटल अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो, यानी हाईएस्ट कॉल्स। और अगर नेट नेट बेसिस पे देखें तो कॉल्स इस समय सिर्फ पॉजिटिव में सिर्फ FIs होल्ड कर रहे हैं। प्रोज सेलिंग करके गए 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो 1,32,000 उनकी हो गई है ओवरऑल सेलिंग। पहले 71,000 शॉर्ट थे, आज 60,000 शॉर्ट करके 1,32,000 ये नंबर पहुंच गया। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में हमारे रिटेलर्स जो हैं वो आज अपनी कुछ कवर करके गए हैं पुट्स, विच इज़ अ पॉजिटिव फॉर मार्केट, कि उनकी जो पुट राइटिंग है वो घट के सिर्फ 21,000 रह गई है। और वहीं एट द सेम टाइम FIs का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। 1,63,000 के करीब पुट्स वो होल्ड कर रहे हैं। और प्रोज एक पॉजिटिव ट्रेड मार के गए हैं यहाँ पे, 85,000 84,000 के करीब पुट सेल करके गए हैं, यानी उनकी अब पुट जो है वो नेट नेट बेसिस पे 1,72,000 सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर के अंदर लॉन्ग क्लोजर है, 21,000 की सेलिंग है, नेगेटिव है जरूर मार्केट के लिए, तो 1,16,000 के करीब उनका अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग में है। स्टॉक कॉल और पुट दोनों ही जगह पे बुलिश पोजीशन बना के गए हैं रिटेलर। स्मार्ट मनी ने किया ठीक इसका अपोजिट। चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं कैश मार्केट का डेटा क्या बोल रहा है NSE की साइड पे, और फिर चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। तो हमारी जो DIs की DIs का जो डेटा है कैश मार्केट का, वो भी पॉजिटिव गया है। हालांकि नंबर बड़ा नहीं है, लेकिन FIs का भी पॉजिटिव किया है, यानी दोनों ने मिला के लगभग 1,000 करोड़ की बाइंग की है। FIs का अकेले का 935 करोड़ है उसमें से। तो ये जो इसके अपोजिट सेलिंग हुई है वो मोस्टली रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलिए अब चलते हैं हम अपनी ऑप्शन चेन की तरफ और वहाँ पे देखेंगे क्या और फर्दर डिकोडिंग हमें मिल सकती है। 18,562 पे हुआ मार्केट क्लोज, ऑल टाइम हाई भी आज टच किया बाजार ने, और एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है बाजार की। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आज तक की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग भी होगी शायद ये। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी अनवाइंड हुई हैं, यानी जो कॉल राइटर्स थे उनको भागना पड़ा और अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ी। अब आगे 562 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो हमारे लिए बड़ा क्लियर है कि अगर बाज़ार थोड़ा सा भी पॉजिटिव खुलता है, 18,600 के ऊपर निकलता है, तो सर्टेनली हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने में कंफर्टेबल होंगे और अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज हैं, हालांकि 18,700 पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 18,800 पे मेजर रेजिस्टेंस थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम नीचे खुलते हैं तो कहाँ से बाउंस मिल सकता है, तो 18,500 से हमें बाउंस मिल सकता है। लेकिन अगर 18,500 के बाद ये निकलता है नीचे की तरफ, 18,500 से नीचे, और सस्टेन करता है, नीचे का ही प्राइस एक्शन देता है, तो हम लोग जो है वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे 18,400 के टारगेट तक के लिए। हालांकि उसके नीचे जो है पुट राइटर्स की थोड़ी सी कॉन्फिडेंट 18,300 पे थोड़ा सा कम दिखा आज, लेकिन ये एक मेजर पुट राइटिंग है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। बाजार जब भी इस लेवल को क्रॉस करे तो एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए। हालांकि कुछ इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी।
सो आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, ओवरऑल कुछ खास नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, 29 दिसंबर और चेक कर लेते हैं हम लोग। वहाँ पे भी बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल है, बट पुट्स ज़्यादा है, मतलब चारों तरफ जो है हमें पुट्स का डेटा जो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसकी एक्सपायरी जो है वो 29 नवंबर की है। एग्जैक्ट 19,200 पे बाजार क्लोज हुआ है, तो बड़ा ट्रिकी होने वाला है कल का गेम, पर्टिकुलरली फिन निफ्टी में, क्योंकि 19,200 जो है वो एक मेक और ब्रेक लेवल बनेगा। कारण कि यह जो कॉल राइटिंग हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, थोड़ी बहुत पुट राइटिंग भी है, लेकिन बड़ा क्लियरली अपर हैंड दिखाई दे रहा है कि फिन निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग उतनी नहीं है जितनी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायस जो है वो वीक साइड का रहेगा, एटलीस्ट इनिशियली। तो अगर यहाँ पे हमें 19,200 के नीचे प्राइस सस्टेन होता हुआ दिखता है तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस एक्शन भी नीचे गिरता हुआ दिखना चाहिए, ये हमारी कंडीशन जो है वो रहेगी। अब देखते हैं, हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर 43020, सो 43,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि काफ़ी इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है। हालांकि लेवल हमारा वही रहेगा 43,000 का मेक और ब्रेक, इसके ऊपर निकलेगा बाजार तो पहला टारगेट जो है वो 43,200 का रहेगा हमारा, क्योंकि अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है अगर 43,000 के ऊपर सस्टेन करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं तो यहाँ पे बट ओवरऑल डेटा जो है वो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे ये। और यहाँ पे भी मेक और ब्रेक लेवल जो है वो 43,000 का ही रहेगा, यानी इसके नीचे बाजार अगर सस्टेन होता है और नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन देता है तो सर्टेनली फिर 42,800 तक का टारगेट इजीली हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन के अंदर हमारे को क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं कुछ हिडन पोजीशन वहाँ पे मिल रही है हमें। नेक्स्ट वीक में तो कुछ नहीं है, ना कॉल साइड पे ना पुट साइड पे, तो काफ़ी न्यूट्रल सी पोजीशन गई है इनकी बैंक निफ्टी में, ऐसा लग रहा है। बट जो ये हमारी पोजीशन है, देखिए 40,000 वाले अभी भी बैठे हुए हैं, ये ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल जमे हुए हैं काफ़ी टाइम से, और यही हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस देते रहते हैं। और देखिए मंथली में भी कुछ नहीं हुआ है, यानी ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो थोड़ी बहुत बियरिशनेस है वो निफ्टी की तरफ दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निफ्टी की भी जो इन द मनी पुट्स हैं वो भी हो सकता है इन्होंने स्मार्ट मनी ने राइट करी हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसको कंफर्म कैसे करेंगे वो भी अभी बताता हूँ। तो डिस्क्लेमर और रूल्स आप जरूर दोस्तों फॉलो कर लीजिएगा। और वेबिनार की डेट 18-19 दिसंबर ऑलमोस्ट फाइनल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी सारी डिटेल हम बहुत जल्दी आज या कल, आज रात तक या हमें कल सुबह तक कंफर्मेशन आ जाएगी वेन्यू की, तो फिर आपको फिर फर्दर डिटेल्स जो है वो शेयर कर देंगे हम। तो चलिए करते हैं कंक्लूड। तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग नहीं है। तो 87,000 लॉन्ग है, बड़ी पोजीशन लेके बैठे हैं। नंबर 2, इनके पास कॉल्स कौन सी है, तो कॉल्स भी ठीक ठाक है इनके पास। आज जो कॉल ऐड करी है उसके अगेंस्ट कुछ कॉल शॉर्ट जरूर करी है, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में कॉल ऐड हुई है। ये एफआईस का डेटा भी रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोज के डेटा पे जाएंगे। कुछ इन द मनी पुट्स भी गई है, हो सकता है इनमें से बाइंग हो, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अगर नेट बेसिस पे प्रोज इतनी अच्छी पुट राइटिंग कर रहे हैं तो वो इन द मनी पुट बाय नहीं करके जाएंगे। तो मोस्ट लाइकली एफआईस के सेट में से कुछ एफआईस ऐसे हों जो वो उन इन द मनी पुट्स को बाय करके जा रहे हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, और सिर्फ निफ्टी में देखने को मिली है, बाकी जगह नहीं देखने को मिली है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस। सो यहाँ पे ओवरऑल इनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। चलिए उसके ऊपर आएंगे अभी हम लोग। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी क्या हुआ है, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट नहीं क्रिएट हुए हैं, सिर्फ लॉन्ग्स के अंदर क्लोजर हुआ है। तो ये माइनस जरूर हुआ है नंबर, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स नहीं है, यानी अभी भी हो सकता है अपसाइड थोड़ी सी बाकी हो। तो प्रोज का डेटा देख लेते हैं एक बार। अब ये डेटा हम हमेशा थोड़ा सा इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला नहीं, और ये नंबर इसी के आसपास रिवॉल्व करता रहता है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी यहाँ, कॉल में भी राइटिंग और पुट में भी राइटिंग। यानी कल
एक बात तो तय है कि ये लोग मार्केट को बहुत ज़्यादा साइडवेज रख के प्रीमियम मीटिंग करने वाले हैं, वो तो पक्का है। तो पुट राइटर्स की कल चांदी होनी चाहिए, अच्छा उनको वहाँ पे प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी जिस तरीके से पोजीशन बनी हुई है वो दोनों जगह पे बराबर बराबर सी है। कॉल साइड पे भी सेलिंग कर रखी है और पुट साइड पे भी सेलिंग कर रखी है। तो प्रीमियम मीटिंग सेशन तो आने वाला है, वो तो गिवन है। अब जो ओवरऑल डेटा दिखा रहा है और सारी चीज़ें दिखा रहा है, तो हल्का सा बायस जो है वो मैं दूंगा लॉन्ग साइड की तरफ। लॉन्ग साइड की तरफ क्यों दूंगा? क्योंकि इनकी ओवरऑल बुलिश पोजीशन पहले से थी। फ्राइडे को ये लोग थोड़ी सी बेरिश पोजीशन लेके गए थे, लेकिन हमने क्लियरली हाईलाइट किया था कि इनकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो बुलिश है। तो आज वो गैप डाउन के अंदर ही उन्होंने उसे एब्जॉर्ब कर दिया, और शायद पहले 1-2 मिनट की कैंडल के भी लो नहीं ब्रेक हुए, और वहीं से बाजार जो है सीधा 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 ऊपर की तरफ ही निकल गया। तो प्राइस एक्शन बड़ा क्लियरली इसने ऊपर की तरफ दिया। तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि इनके लॉन्ग्स अभी भी इंटैक्ट हैं और ये उनको लेकर अभी भी चल रहे हैं। और आज जिस तरह की सेलिंग आई है लास्ट के आधे घंटे में, वो मुझे मोर ऑफ शेक ऑफ वीक हैंड्स ही लग रहा था। वो कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़े वॉल्यूम में बड़ी सेलिंग हो रही है। सो अगर मुझे कन्विक्शन मेरी ज़्यादा लॉन्ग साइड पे आ रही है, अगर थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, डाउ जोन्स ने कोई बड़ा रिएक्शन माइनस साइड पे नहीं दिया, तो हमें कल एक अच्छा अपमूव कल भी देखने को मिल सकता है। और एक अच्छा एटलीस्ट पहला ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड का जरूर देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है ये इंट्राडे के अंदर अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएं, लोगों को बुलिश करके वहाँ से डंप कर दें। उनका माइंडसेट ये सेट हो चुका होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी फॉल आता है उसके बाद फिर तेज़ी आती है। तो ये अभी वो साइकोलॉजी हमारी अभी मेंटेन करेंगे, ताकि हम धीरे 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 पूरी तरीके से बुलिश आ जाएं। अब देखिए अभी रिटेलर की पोजीशन क्या है। रिटेलर होल्ड कर रहा है 0 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, 0 इंडेक्स कॉल। तो ऐसे में पुट राइटिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि बाजार यहाँ से फ्री फॉल देगा, मुझे नहीं लगता। ऑल्दो हम अपने जो लेवल्स हैं व्यू चेंज के लिए उन लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें वो लेवल्स इंडिकेट कर देंगे कि भैया आज बुरी वाली सेलिंग है, आज ये लोग डेटा के भी अगेंस्ट जाके काम करने को रेडी बैठे हुए हैं, हैवी सेलिंग आ रही है। तो लेवल्स को जरूर रिस्पेक्ट करना है, जिन लेवल्स को हमने मेक और ब्रेक की तरह शेयर किया है ग्रुप में इस वीडियो में। सो ये ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर हमें ऊपर की साइड का ट्रेड मिलेगा तो हमारी कन्विक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अ शॉर्ट ट्रेड। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और इस वीडियो का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए हमेशा इन लेवल्स को नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिएगा। आपका हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, बट मॉर्निंग में वो जो आपके पास लेवल लिखे होंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो लोग इस चीज़ को ऑलरेडी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ, इस दुआ के साथ साथ में कि आपका कल का दिन बहुत प्रॉफिटेबल हो, मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।